आज मैं पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खड़ा हूं, जहां पर अभी अभी शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी जो रेहान है और रायन अरोड़ा। तो अभी उनसे हमने मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। और उसके बावजूद हमारे को अपने उनके कोच साहब से मिलने की कोशिश की और आज हमें वो मिले। और दीपांशु जी इनके कोच हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास रेहान जो लड़का है, क्रिकेटर बनता आ रहा है चंडीगढ़ की यूनिट से, या अब पंचकुला में खेल रहा है जी, कैसा प्लेयर है? ये बहुत अच्छा प्लेयर है। ही इज़ अ ओपनर बैट्समैन और ये यूटी से 16 रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। तो कोच साहब, आपने कितने साल से यहाँ एकेडमी चला रहे हैं? मेरे को यहाँ तकरीबन हो गया है 12 साल से ऊपर हो गया। पंचकुला में? पंचकुला में जी। पंचकुला हरियाणा के अंदर आता है। जी। इधर से हम चंडीगढ़ यूनिट की बात कर रहे हैं। जी, वो बच्चे का बर्थ वहाँ का है ना, चंडीगढ़ का? जी। गुड। तो आपको उम्मीद है कि जिस तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही है इनकी बच्चे की, जी, तो आगे आने वाले समय में ये लड़का स्टैंड करेगा कहीं? डेफिनेटली करेगा जी। अकेला रायन नहीं है, रायन के साथ मेरे 5 लड़के और हैं जो सारे अंडर 16 यूटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन है पर जी। बीच में, और फिर भी आज हम रेहान की बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर सेंचुरी लगाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया, जबकि जी। कुल टोटल स्कोर 190-95 के आसपास रहा जी टीम का, जिसमें शतक इनका रहा। बाकी टीम ने 95 रन का योगदान दिया। जी, रायन का अकेले 100 है। हाँ, तो ये वन मैन शो जो शो करता है, ये अपने आप में दर्शाता है कि लड़के के अंदर क्रिकेट के खिलाड़ी होने के कितने गुण हैं। सर गुण इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने बच्चों को हम तैयारी इस तरीके से करते हैं कि कोई हो ना हो, हम सिंगल हैंडेड अपना मैच लेके जा सकते हैं। और बच्चे को तैयार भी उस तरीके से किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया ताकि बच्चा अपने आप पे टीम को लेके जाए। उनके माता पिता उनका कितना सपोर्ट करते हैं? सर इनके माता पिता का इतना सपोर्ट है तभी बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। माता पिता बहुत सभी के सपोर्ट करते हैं सबके ही। चंडीगढ़ में। जी 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 तो उनमें से कुछ खिलाड़ी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, जी कुछ अपने और किसी काम में लग जाते हैं। जी। तो इनमें से रेहान की क्या अपेक्षा करते हैं आप? रायन की अपेक्षा यही है सर, ये अभी जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। अभी अच्छा प्लेयर है, अभी स्टार्टअप है इसका, फर्स्ट ईयर है अंडर 16 का। और होपफुली इसका 16 उसमें स्टेट में भी रिप्रेजेंट बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि अभी सिलेक्शन मैचेस में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ। तो आप के पास जितने खिलाड़ी हैं उनमें से और कोई एक दो नाम बताएं जो आपके लगता है कि आने वाले समय में आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सर चंडीगढ़ यूटीसी का एक हमारा प्लेयर और है, प्रभ सिमर। वो है हमारा मीडियम सर वो हमारा है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लेग स्पिनर। उसने भी अभी परफॉर्म किया सेम, वो अंडर 16 सिलेक्शन मैचेस में भी अभी उसने परफॉर्म किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी उसमें प्रॉबल्स में आएगा। लास्ट ईयर मेरा वो एक प्लेयर था परम, वो भी था, वो स्टेट खेल के है 16, इस साल भी है अभी। और साथ में आरव है, 4 लड़के और है साथ में। तो चंडीगढ़ से जो यूनिट बनी है हमारी बीसीसीआई द्वारा, इन्होंने अलग से एक मुकाम दिया है जी हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, जी। तो उससे आपके लगता है कि चंडीगढ़ निवासियों को काफ़ी लाभदायक हुआ है? काफ़ी फ़र्क पड़ा जी। तो इससे जितने लोग चंडीगढ़ के हैं वो वहीं पर ही स्थिर हो गए? नहीं, स्थिर तो नहीं हुआ, स्थिर तो नहीं कह सकते हम, बट ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई यहाँ पे। और मतलब उनका कंपटीशन जो पूरे पंजाब और ट्राई सिटी के हिसाब से चल रहा था, जी, वो अब एक सिटी के एक हिसाब सिटी से हो में गया। आ गया। ये बहुत अच्छी बात हुई, एक उपलब्धि हुई आप, जिसमें हम चाहेंगे कि आपके बच्चे आगे बढ़ें। जी और हर एकेडमी का बच्चा बढ़ना चाहता है, हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा खेले। जी पर जब हम अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट खिलाते हैं, जी किसी को पार्टिसिपेट करने को कहते हैं जी और उसमें पेरेंट्स भी साथ देते हैं, जी तो तब जाके कहीं बच्चा कहीं राइज करने की कोशिश करता है। जी बच्चे को एज ए क्रिकेटर ही आप दीपांशु जैसे कोच हमारे प्रोत्साहित करते हैं, जी। और उन्हें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है लाइफ के साथ इस तरीके से कि नहीं जी, नहीं, आलस से बिल्कुल नहीं नहीं। चाहिए किसी एंगल से, बिल्कुल नहीं। ताकि क्रिकेटर की तरह जीवन जिए। देखो जी, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको डेडिकेट देना ही पड़ेगा क्रिकेट के लिए, अगर क्रिकेट खेलना है तो। ये सब कोच कहते हैं। हम दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैरी क्रिकेट चैनल से हूँ, तो मैं दिल्ली पे हम भी बोलते हैं इन बच्चों को, पेरेंट्स का नेचर डिफर कर सकता है। आई होप, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है, कोई लंबे रास्ता अपनाता है। शॉर्टकट रास्ता कोई भी नहीं है, तो शॉर्ट का रास्ता नहीं है ना। तो नहीं। ये आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं स्कूल, अपने समाज को, क्रिकेट समाज को, या उन सभी तमाम खिलाड़ियों को और पेरेंट्स को, कि अब आने वाला देखो, कल इन बच्चे के साथ है,
जो आपका सुपुत्र है। बिल्कुल ये होनहार खिलाड़ी अभी ये 2 साल का कितना होने निकलता वाला है, 2 साल का होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, ये लेफ्टी बैट्समैन है। बहुत बढ़िया है। तो ये जिस तरह से हम सचिन की कहानी पढ़ते थे कि 3 साल की उन्होंने बल्ला पकड़ लिया, अभी प्रतिका रावल का आपने देखा तो प्रतिका रावल का भी 3 साल में बैट पकड़ लिया, उसके पिताजी ने जिस तरह से कहा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई 3 साल की उम्र में, क्योंकि ब्लड में क्रिकेट है अगर पेरेंट्स के, तो आई होप कि वो बल्ला पकड़ा ही होगा। वो सर ये थोड़ा सा होता ही है, जीन्स फैक्ट्री पड़ता है, और ऊपर से क्या बच्चा जो छोटी उम्र से देखता आता है अपने पेरेंट्स को, थोड़ा वहाँ से भी सीखता है। चलो धन्यवाद आपका दीपांशु जी। अब मैं चलता हूँ, यहाँ मिस्टर अरोड़ा जी यहाँ खड़े हैं, जो कि हमारे चंडीगढ़ में पंचकुला कह लीजिए, इनका अपना एक कहते हैं डेंटल के हिसाब से डॉक्टर साहब हैं, जो कि डेंटिस्ट हैं बेसिकली, और MDS BDS सब कर रखा है इन्होंने, और अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं दांतों का। क्रिकेट का नहीं देते, पर हम दांतों की बात कर रहे हैं अभी। क्रिकेट के लिए इन्होंने कोचों पे छोड़ रखा है अपने बच्चे को, जो कि आज जिसने शतक लगाया। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अरोड़ा साहब, कि अपना पूरे परिचय दीजिए पहले। थैंक यू सर, माय नेम इज़ डॉक्टर संदीप अरोड़ा। मैं स्पेशलिस्ट हूँ चंडीगढ़ में डेंटल इम्प्लांट्स में। मैं 3 क्लिनिक भी रन करता हूँ अरोड़ा डेंटल क्लिनिक के नाम से। मैं अपना पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, और उसके अलावा स्पोर्ट्स का चेयरमैन हूँ IDA पंजाब का। IDA तो पंजाब, मेरा ऐसा क्रिकेट से नाता इंडियन डेंटल एसोसिएशन पंजाब के थ्रू ही जुड़ा। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, ये 2018 की बात है। वहीं से उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ जागा। हर बच्चे में कमियां होती हैं, लेकिन आई थिंक सिस्टम के साथ अगर हम लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो एक दिन बच्चा सक्सेस पाता है, और उसके साथ पेरेंट्स का भी हेड हाई होता है। और बिग थैंक्स जो है वो पूरा UTCA के सिस्टम को है, और इसके कोचिज़ को है, और प्लस GS हैरी से आपका बच्चे क्या की संबंध मेहनत है? में भी है। GS हैरी से क्या संबंध है आपका? GS हैरी जी हमारे भाई हैं, और हमें खुशी होती है कि वो हर साल अपनी टीम लेके हमारे पास आते हैं। और प्लस वो जो पर्सनैलिटी हैं, मतलब उसका कोई, हम कायल हैं उस चीज़ के। तो धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे। पर आप एक बात बताइए सर, कि आप अपने बच्चे को जितना समय देते हैं, आपका क्लिनिक का भी टाइम होता है, आपके होटल का भी टाइम होता है, और आप बच्चे को क्रिकेट भी खिलाते हैं, कितना कैसे मैनेज करते हैं? सर आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पैशन है। जब भी आपको किसी चीज़ का पैशन होगा, जैसे मुझे स्पोर्ट्स का पैशन है, शायद हम स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाए, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, बोर्डिंग स्कूल्स में रहे, तो अगर आपका पैशन है तो समय तो निकल ही आता है। समय निकालना भी पड़ता है, पड़ता भी जरूरी है। तो यहाँ पुत्र मोह भी जागता है कभी कभी। जागता है सर, जागता बिल्कुल जागता है। अगर आपका बेटा क्रिकेट ना खेलता तो शायद आज आप हमारे सामने ना होते, या हम आपसे ना मिलते, ये हो सकता है। जी। पर एज ए स्पॉन्सर, एज ए ह्यूमन बीइंग शायद मिल जाते, ये तो हो सकता था, क्रिकेट पर में फिर बहुत भी कुछ दिया है, पर्सनली भी बहुत कुछ दिया, बहुत रिश्ते दिए हैं, बहुत रिलेशनशिप्स दिए हैं। आज आपके बेटे ने जो सेंचुरी जड़ी, और एकमात्र सेंचुरी इस टूर्नामेंट में लगी लगभग, और साथ में बड़े लास्ट के 10 ओवर में जो उसने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया, दिखाया दूसरी टीम दिल्ली की टीम को, उसके बारे में आप इसको किसका श्रेय देते हैं? सर सबसे पहले तो जो उसने शुरू में अपना पेशेंस दिखाया, शुरू में ही अच्छे बॉलर्स लगे हुए थे, रन्स भी बड़े कम आ रहे थे। आई थिंक 13 ओवर में 65 रन था टीम का, शायद वो भी उस समय 30 को रन पे खेल रहा था। लेकिन उसके बाद 12 ओवर ही शेष थे, और 50 के बाद जैसे गियर चेंज किया, और एक अच्छा स्टेडियम जो ताऊ देवीलाल फुल स्टेडियम है 60 मीटर का, वहाँ अपनी गेम की प्रतिभा को दिखाया। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। श्रेय किसको देते हैं? श्रेय सर सारा मैं उसके कोचिज़ और उसकी मेहनत को देता हूँ। आपके पास अशोक मल्होत्रा जी आए हुए हैं अपनी टीम बंगाल की लेकर, तो आपने एक मौका दिया बच्चे को बंगाल की टीम से खेलने का, उन्होंने दिया, तो उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया बेटे ने आपके। जी। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आपका क्या सोच था कि उनकी टीम के साथ खिलाया जाए? सर क्योंकि उनकी टीम लास्ट 2 साल से यहाँ पे आ रही है, और ये अंडर 17 टूर्नामेंट है, रायन अभी 14 साल का है, तो आई थिंक अगर बच्चा इस उम्र में अच्छे बॉलर्स खेलेगा, अच्छा कंपटीशन लेगा, उसका जो आने वाला टाइम है वो आगे बेटर ही होगा। और इसलिए गुड कंपटीशन क्रिकेट जो अशोक मल्होत्रा जी ने दिया है, उसमें इट इज़ गोइंग टू बी अ लैंडमार्क इन हिज लाइफ। तो अच्छी बात है कि आपको एक इंडियन क्रिकेटर के साथ एक जानने का मौका मिला, बच्चे को ब्लेसिंग मिली,
और उसका रिज़ल्ट आपके तमाम चंडीगढ़ के या पंचकुला के जो कोच हैं, दीपांशु जैसे कोच हैं, उनका भी उनको साथ मिला, तो आज बच्चा कहीं खुशी तो मेरे ख्याल से आपको आज बहुत होगी। खुशी तो है, डेफिनेटली। खुशी है, और मतलब खुशी को एंजॉय भी करना चाहिए। आपने क्लिनिक के सारे तमाम प्रोग्राम मेरे ख्याल से जहाँ तक आज रद्द कर दिए हैं, जिस हिसाब से आपकी खुशी नजर आ रही है। हाँ, और आई थिंक इतने साल से डेंटिस्ट्री कर रहा हूं, यानी कि मेरे डॉक्टर patient भी साहब- मेरा पैशन समझते हैं और हाँ। वो वेट कर लेते हैं मेरी। तो मतलब ये आज लगता है कि अपने हाथ में ही है क्लिनिक सारा, जब मर्जी आप कर चला लो, जब मर्जी बंद कर लो है। जब बच्चे का इतना प्यार देखकर अच्छा लगा कि एक माता पिता होने के नाते आप जो बच्चे का साथ दे रहे हैं, ये सभी हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि सपोर्ट करो ज़रूर, पर बच्चे का हुनर भी दिखाना ज़रूरी है। जी अगर हुनर नहीं आता तो उस स्पोर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं, जी और उसको डांट के भी ऐसा रखो, प्यार भी उतना करो कि जितनी उसे क्रिकेट के अंदर जाना है या स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना है। जी। तो धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, अरोड़ा थैंक जी। यू, धन्यवाद सर। है सर आपका भी।